अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। कैसे हो आप सब? ठीक अच्छे से। तो ये आपकी साइंस क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 8 एयर एंड वाटर। तो आप बच्चों सब अपनी साइंस बुक्स खोलो और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 85 पे। ओके, खोली सबने बुक्स अपनी। तो अगर हम अपना कल का लेसन रिकैप्चुलेट करें तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? एयर के बारे में, हवा के बारे में। क्या पढ़ा था हमने प्यारे बच्चों? कि हवा जो है वो हमारे चारों ओर मौजूद है, हर जगह हवा मौजूद है। हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सूंघ नहीं सकते, सिर्फ हम हवा को महसूस कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आज जो है हमारा टॉपिक है वो कहाँ पे है? वो है पेज नंबर 85 पे। तो अपना पेज नंबर 85 अब खोलो बच्चों। तो आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फेयर के बारे में। कल मैंने आपको बच्चों बताया था एटमॉस्फेयर जो है ये एक हवा का गिलाफ है जो हमारी जमीन को घेरे हुए है। यानी इस इंसान जमीन अंद अंद हवा का कवर छो, गिलाफ अक्छो, तथ छे इस वना एटमॉस्फेयर। आपको समझ आया बेटा? एटमॉस्फेयर जो है इसमें डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। यानी एटमॉस्फेयर जो है ये डिफरेंट गैसेस के गोल से बना है। बहुत सारे गैसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं और एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स है, परतें हैं अलग अलग। समझ आया बेटा? और ये एटमॉस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है? ये शुरू होता है हमारी जमीन की सरफेस से शुरू होता है और ऊपर कहाँ तक चला जाता है? 800 किलोमीटर ऊपर तक ही चला जाता है। तो ये सारा एरिया जो है ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। कहाँ से? जमीन की सरफेस से लेकर 800 किलोमीटर ऊपर तक जो एरिया आता है वो एटमॉस्फेयर है। समझ आया बच्चों? तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या पढ़ना है हमें? एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में। एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतें हैं, लेयर्स है, उनके बारे में पढ़ना है। तो कितनी है टोटल लेयर्स? 1 2 3 4 5 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मीजोस्फियर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फियर एंड लास्ट इट इज एक्सोस्फियर। तो पहले हम बच्चों पढ़ेंगे ट्रोपोस्फियर के बारे में। तो ट्रोपोस्फियर जो है ये एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जो हमारी जमीन के सबसे नजदीक है। यानी जो सबसे नजदीक वाला एटमॉस्फेयर का लेयर है हमारा, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जो हमारी जमीन के नजदीक है। इसमें क्या क्या मौजूद है ट्रोपोस्फियर में? इसमें पानी है, गैसेस है, और ज्यादातर कौन से गैसेस है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? वेदर चेंज होती है। यानी डे टू डे चेंज जो होती है मौसम में वो इसी ट्रोपोस्फियर में होती है। जैसे आप रोज सुनते हो ना वेदर अपडेट्स, यानी आज मौसम खुश्क रहेगा, कल बारिश पड़ेगी। ये चेंज जो है वेदर की, ये किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है? ट्रोपोस्फेयर में। समझ आया बच्चों? इस लेयर में जो कंडीशंस है वो क्विकली चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा वेदर जो है वो क्विकली चेंज होता है ना। इसी तरह इसमें जो चेंजेस हो जाती है ट्रोपोस्फेयर में जल्दी जल्दी हो जाती है। तो समझ आया आपको इस पहली लेयर के बारे में? सबसे क्लोजेस्ट लेयर है ये। इसमें क्या क्या है? वाटर है, गैसेस है, मोस्टली क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और वेदर चेंजेस इसी लेयर में होती है। अब हम दूसरी लेयर पे आते हैं जिसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है। यानी पहले ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद जो लेयर है उसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। समझा बच्चों? ये 30 किलोमीटर थिक है, 30 किलोमीटर मोटी है ये लेयर। ये बहुत ही क्लियर है, क्लाउडलेस, यानी यहाँ पे बादल नहीं होते हैं, बादलों के बगैर लेयर होती है। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको ओजोन लेयर बोलते हैं, उसमें ओजोन लेयर होती है। ये ओजोन लेयर क्या है बच्चों? ये एक बहुत बड़ा शील्ड है, एक ऐसी कवरिंग है जो सूरज की जहरीली शाये है जिनको अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है,
उनसे हमें बचाती है। यानी ओजोन लेयर जो है ये इन हार्मफुल लेयर्स को अपने में एब्जॉर्ब करती है। तो ये ओजोन लेयर किस में है बच्चों? स्ट्रेटोस्फीयर में। अब हम तीसरी लेयर के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है मेसोस्फीयर। समझ आ रहा है बच्चों आपको? मेसोस्फीयर जो है ये अर्थ की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है जिसको कहा जाता है मेसोस्फीयर। ये कहाँ से कहाँ तक है? स्ट्रेटोस्फीयर के अपर बाउंड्री से लेकर 85 किलोमीटर तक जो है वो मेसोस्फीयर है। हियर यहाँ पर ज्यादातर मेटियोर्स बर्न अप हो जाते हैं। मेटियोर्स क्या है? मेटियोर्स जो है ये एक मैटर से बना है, यानी हर एक चीज मैटर से बना है। ये स्मॉलेस्ट मैटर है जो आउटर स्पेस से आता है और हमारी अर्थ की सरफेस में एंटर हो जाता है, उसको कहा जाता है मेटियोर। इसलिए मेटियोर ज्यादातर कहाँ पे बर्न अप होते हैं? जल जाते हैं इसी मेसोस्फीयर में। अब हम फोर्थ लेयर पे आते हैं जिसको कहा जाता है थर्मोस्फीयर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो काफी पतला है, काफी पतली परत है ये थर्मोस्फीयर। स्पेस शटल्स जो है, जो खलाई जहाज है जिसको हम यहाँ से बेचते हैं, वो इसी में चक्कर काटते हैं, इसी किसमें? थर्मोस्फीयर में। समझ रहे हो बच्चों? लास्ट पे जो लेयर आती है एटमॉस्फेयर की उसको कहा जाता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है ये सबसे बाहरी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसमें काफी कम क्वांटिटी में हवा मौजूद है। तो समझ आया बच्चों? उम्मीद आपको समझ आया होगा। ये था आज आपका टॉपिक। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स मेंशन हुए हैं, उनकी आप स्पेलिंग्स बच्चों अच्छे से लर्न करोगे। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। एटमॉस्फेयर। The earth is surrounded by a blanket of air called atmosphere. Atmosphere has a mixture of gases in several layers. It extends from the earth's surface to about 800 kilometers above the earth. Layers of the atmosphere. Troposphere. It is the layer of the atmosphere closest to the earth's surface. It contains water and gases, mostly oxygen and nitrogen. Weather changes take place in troposphere. The conditions in this layer change very quickly. Stratosphere. It lies above the troposphere. It's about 30 kilometers thick. It's a clear, cloudless layer. The upper part of the stratosphere has the ozone layer. The ozone layer is like a huge shield that blocks most of the sun's harmful ultraviolet rays. Mesosphere. Mesosphere is the coldest layer on the earth. It extends from the upper boundary of the stratosphere up to 85 kilometers. Here is where most meteors burn up. Thermosphere. Here the atmosphere is very thin. The space shuttles orbit in this layer. Exosphere. It is the outermost layer of the atmosphere. It contains very little air. And that's all for today. Okay. Allah Hafiz.